हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआरसी केमिस्ट्री चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पर्टर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं नेट और गेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द nth excited स्टेट फॉर अ spinless particle of mass m moving in an infinite potential well of length 2l. V is equals to 0 inside the box and V is infinite elsewhere, which is modified at the bottom by following perturbation. So इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया था कि आप यहाँ पे सिंपल क्या करो, perturbation लिखो सबसे पहले। So perturbation यहाँ पे क्या है? Perturbation is lambda into V naught del x minus L. Okay, this is the perturbation and length of the box is 2l. Length of the box is 2l. This is important. Now this is the particle in 1D box और हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? psi n 0 स्टार इंटू डेल्टा h1 इंटू psi n 0 d tau, लिमिट 0 से 2a। इसको ब्रैकेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं। psi n 0 डेल्टा h1 psi n 0 लिमिट 0 to 2l। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ पर्टर्बेशन की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं psi n 0, पर्टर्बेशन की वैल्यू कितनी है? लैम्डा डेल x माइनस एल psi n 0। नाउ लैम्डा इंटू वी नॉट बाहर आ गया, psi n 0 डेल x माइनस एल इंटू psi n 0। अगेन दिस इज अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, तो जो इसका वेव फंक्शन होता है उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ psi n 0 स्क्वायर डेल x माइनस एल इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 2l। ओके, 0 to 2l। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज़ द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन में लिखना सिखाता हूँ कि आप लोगों को पता होगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स में अगर लेंथ 0 to l होता है तो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है √2/l sin n pi x by l। ये वैल्यू होती है sin n pi x by l। अब लेंथ मैंने कितनी कर दी? डबल कर दी, तो l की जगह आपको क्या करना है? बस 2l रखना है। जहाँ पे l है वहाँ पे 2l रखना है। दैट्स इट, आपको अपना वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा? √2/l होता है तो l कितना है? 2l, तो मैंने 2l रख दिया स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई l की जगह 2l। ओके, एंड डेल x माइनस एल इंटू डी एक्स, दिस इज इट। नाउ लेमडा इंटू वी नॉट इंटू बाहर क्या आ जाएगा? 1/l आ जाएगा। अंडर इंटीग्रेशन में क्या है? √2l/0 से 2l साइन स्क्वायर साइन n पाई x बाई 2l इंटू डेल x माइनस एल। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस यही था कि वेव फंक्शन अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद अब यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर लो, पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? जो एल की वैल्यू है जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, सपोज ग्रीन कलर से। तो ये जो एल है ये इस लिमिट के अंदर लाई करता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? n पाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे l हो जाएगी इंटू डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज lambda into v naught by l and this becomes sin square, l से l कैंसिल हो गया, n pi by 2। अब यहाँ पे एक और बात बतानी, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फॉर द nth स्टेट। ये हमारा आंसर आ चुका है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी फॉर द nth स्टेट। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? साइन n पाई 2 की वैल्यू, साइन n पाई बाई 2 की वैल्यू, ये वैल्यू 1 और -1 होगी जब n की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी, वो आप चेक करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू 0 होगी जब n क्या होगा? इवन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछा होता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2
n की वैल्यू मैंने 2 रखा, लेमडा वी नॉट बाई एल। n की वैल्यू जैसे मैंने 2 रखा, साइन पाई आया, साइन पाई आपको पता है 0 है, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर करना है तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। तो साइन एन पाई बाई 2 जब भी आपको एक्सप्रेशन में मिले तो वहाँ पे ध्यान देना कि किस स्टेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। हमें nth स्टेट के लिए पूछा गया तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2a minus a to plus a if the system is perturbed by del x minus a by 2 then the first order correction to first excited state is। गेट में आ चुका है ये, मैं इसको हिंट दे दूंगा आपको, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पर्टर्बेशन क्या है, अब आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज दी perturbation। Now first order correction energy is equals to psi n0 delta h1 and again psi n0, this is it, and limit is 0 to 2a। now psi n0 delta x minus a by 2 psi n0 limit 0 to 2a। now again आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से 2a, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट 2 बाई 2a का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई 2a, ओके, इंटू डेल x माइनस a बाई 2 इंटू dx। इसको सॉल्व करें तो 1 बाई a बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 टू 2a साइन स्क्वायर n पाई एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो मैंने 2 पाई एक्स बाई 2a रख दिया इनटू डेल x माइनस a बाई 2 इंटू dx। ये वैल्यू आ गई। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई a 0 टू 2a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई a इंटू डेल x माइनस a बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आप इजीली यूज़ कर सकते हो, 1 बाई a इंटू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर पाई बाई a इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी, a बाई 2, बिकॉज a बाई 2 लाइज बिटवीन 0 टू 2a। इसको सॉल्व कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कितना आ जाएगा, 1 बाई a। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी पार्टिकल इन 1D बॉक्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर दी वन पार्टिकल 1D सिस्टम विथ पोटेंशियल एनर्जी h कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर फॉर l/4 x 3l/4। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पर्टर्बेशन है, दैट पर्टर्बेशन इज फ्रॉम l/4 टू 3l/4 h कट स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर। ओके, ये पर्टर्बेशन है यहाँ पे, सिंपल, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला होगा, psi n0, ओके, डेल्टा h1 एंड अगेन psi n0, ओके, फ्रॉम l/4 टू 3l/4। अब ये एग्जांपल लेने का रीज़न ये था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर लिमिट y1 से y2 हो तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। दिस इज़ y1, इसको सपोज कर लो दिस इज़ y2, ओके। तो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे psi n0 डेल्टा h1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, h कट का स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर, psi n0 लिमिट l/4 टू 3l/4। नाउ h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर को हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा psi n0। नाउ अगेन दिस इज अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, तो ये इंटीग्रेशन अब क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम l/4 टू 3l/4। और मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो अब क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए psi n0 लिमिट l/4 टू 3l/4 के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसको y1 मान लो और इसको y2 मान लो। फॉर्मूला यूज़ करना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई l माइनस 1/2 पाई
फिर साइन 2π/2, कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से ट्रिक ही है। साइन 2π/1/l, दैट्स इट। कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। 3l/4 माइनस l/4 कितना आएगा, l/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई l, माइनस 1/2π। इसको सॉल्व करो तो साइन 2π/2 कितना है, 3l/4 है, डिवाइडेड बाई l, माइनस साइन 2π/1 कितना है, l/4 डिवाइडेड बाई l। ओके, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2π। ये कितना आ जाएगा, l से l कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो ये आ गया साइन 3π/2। नाउ अगेन 3π/2, ये कितना आ गया, ये आ गया 2, l से l कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन π/2। 1/2, ये आ गया 1/2π। साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/π। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम l/4 टू 3l/4। आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा, जो मैंने बताया है सिर्फ इसको यूज़ करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी किसके बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी होगा h कट का स्क्वायर ओवर ml², ओके, इंटू 1/2 प्लस 1/π। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी। ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो सिंपल मैथ्स यूज़ करना है, कौन से फॉर्मूले कैसे यूटिलाइज करने हैं ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ फ्रॉम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि पर्टर्बेशन क्या है। तो पर्टर्बेशन के लिए हमें क्या दिया गया है, रादर आई शुड राइट इट एज, ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है, हाफ kx² प्लस γ/6x³ प्लस b/24x4, ओके। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है। आप सभी को पता है, मैं इसको ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ क्लासिकल सिस्टम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्लासिकल सिस्टम में। इसके अलावा जो भी दिया गया है, जिसे मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, इसके अलावा ये जितने भी टर्म्स हैं, दीज आर द पर्टर्बेशन क्रिएटेड इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे पर्टर्बेशन क्या होगा, पर्टर्बेशन इज γ/6 इंटू x³ प्लस b/24 इंटू x⁴। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन से आपको 2-3 कंसेप्ट और पता चलेंगे। तो ये पर्टर्बेशन है γ/6 x³ प्लस b/24 x4। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन फॉर्मूला लिखो आप। ये रहा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ψn0 डेल्टा H1 ψn0, ओके। अब क्या करो, इसमें वैल्यू रखो। तो वैल्यू रखा ψn0, डेल्टा H की वैल्यू रखी γ/6 इंटू x³ प्लस b/24 इंटू x4 एंड ψn0। अब यहाँ पे वेव फंक्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ψnx γ/6 इंटू x³ ψnx, ओके, प्लस ψnx b/24 इंटू x4। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, ψnx, ओके। नाउ अब आपको मैंने बताया था हार्मोनिक ऑसिलेटर का, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था हार्मोनिक ऑसिलेटर का। और मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कभी भी आपको और पावर ऑफ x मिले और उसका इंटीग्रेशन कभी भी आता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। आप सॉल्व भी करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ज़ीरो। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है वो अब इस एक्सप्रेशन पे रिड्यूस होके आ चुका है, b/24 x⁴। अब यहाँ पे जो x की पावर है वो इवन है, तो ये इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं हो सकता। b/24 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसे बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा, ψnx x⁴ ψnx। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, b/24 अब ये ब्रैकेट नोटेशन को रिमूव करते हैं, तो ψnx की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ऊपर हमें दिया गया है β/4, β/π रेज टू द पावर 1/4 इंटू x4 एंड β/4, एक सेकेंड, e रेज टू द पावर -βx² by 2, ओके।
into x4 again, this is beta by pi 1 by 4 e raised to the power minus beta x square by 2 into dx. Now limit is minus infinity to पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्फाइनमेंट नहीं है कि फिक्स इसी से यहीं पे ऑसिलेशन होगा, इट कुड बी एनीवेयर इन द स्पेस. सो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आ जाएगा बीटा बाई पाई हाफ, और ये आ जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 डी एक्स. ना अब देखो क्या करना है, बीटा बाई बी बाई 24 बीटा डिवाइडेड बाई पाई की पावर हाफ, इसको बाहर लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पेपर में दिया रहेगा. माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू जो होता है ये होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा रेस टू द पावर एन प्लस 1 बाई 2. वेयर दी, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से, ये न्यूमरेटर में जो फंक्शन है इसको बोला जाता है गामा फंक्शन. इसको क्या बोला जाता है, गामा फंक्शन बोला जाता है. दिस इज़ कॉल्ड गामा फंक्शन. तो गामा फंक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ, व्हाट इज़ गामा फंक्शन और इसके मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो इन केस ऑफ गामा फंक्शन, अगर हमारे पास गामा फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है n प्लस 1, तो इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव इंटीजर, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू गामा n जब n जो है फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इन जनरल परसेप्शन एज फार एज द क्वांटम केमिस्ट्री इज कंसर्न आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन ही मिलेगा, n इंटू गामा n. ओके, तो सपोज कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी. गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई, ये याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ 5/2 का गामा फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3/2 प्लस 1. तो n प्लस 1 वाला फंक्शन बन गया. अब n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2 इंटू गामा 3/2. ओके, नाउ अगेन मैं 3/2 को कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/2 प्लस 1. नाउ अगेन यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे देखो n क्या था, 3/2 फ्रैक्शन था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया. अगेन यहाँ पे n क्या है, फ्रैक्शन है, तो फिर से क्या होगा 3/2 n इंटू गामा n, तो n क्या है हाफ, गामा n कितना आ जाएगा 1/2. अब आपको पता है, मैंने बताया, क्या बताया कि जो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई, तो ये वैल्यू कितना आ गया 3√π/4. दिस इज़ द आंसर. इस तरीके से गामा फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है. तो ऊपर जो हमारा इंटीग्रेशन साइन है इसको सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेशन साइन में क्या है, बीटा बाई 24 है, b/24 है एंड बीटा बाई पाई है, ये है हाफ, और इंटीग्रेशन साइन क्या था, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी x की पावर 4 ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो बीटा बाई b/24 बीटा बाई पाई रूट, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट में n कितना है यहाँ पे 4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई बीटा 4 प्लस 1/2 मतलब कितना 5/2 आ जाएगा. ओके, सो ये आ जाएगा b/24, ये आ जाएगा बीटा बाई पाई हाफ. ओके, और आपको पता है 4 प्लस 1 5/2, गामा 5/2. अभी मैंने ऊपर सॉल्व कराया, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है. ओके, सॉल्व करते हैं इसे, b/24 इंटू 1/√π एंड बीटा 1/2 माइनस 5/2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई. दैट्स इट. सो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, ठीक है. 3 8 जा एंड 8 4 जा 32, तो b/32 आ गया. ओके, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई -2 इंटू नथिंग एल्स. ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी b/32 बीटा स्क्वायर. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी. आपको मैंने डिटेल में एक एक चीज़ को सॉल्व करके दिखाया. इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि कई क्वेश्चंस में गामा फंक्शन का एप्लीकेशन है. तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको 3 कंसेप्ट ये क्वेश्चन समझाता है. एक तो पावर x³ होगा, ऑड होगा तो इंटीग्रेशन 0 होगा.
फिर उसके बाद गामा फंक्शन पिक्चर में आता है, गामा फंक्शन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कैलकुलेटेड। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन सभी लोग देखें। इस क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल इज परटर्ब्ड एज अ गिवन फिगर। ठीक है, एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में आपको पर्टर्बेशन दिया गया है, उस पर्टर्बेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पर्टर्बेशन नहीं दिया गया है। आप ध्यान दो, क्या है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स है। जैसे मैं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू एल की तरफ मूव करता हूँ, पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल है, दिस इज द पर्टर्बेशन। नाउ द पॉइंट इज, ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल है ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? जो ओरिजिन से पास होती है। इसका मतलब मैं पर्टर्बेशन को क्या लिख सकता हूँ, mx लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और m क्या है? स्लोप है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? v है, और आपका बेस कितना है? l है इंटू x। सो दिस इज योर पर्टर्बेशन। ये इंपॉर्टेंट था। इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि पर्टर्बेशन क्या है। तो पर्टर्बेशन आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू एल आप जब जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जो इंक्रीज इन पोटेंशियल है वो स्ट्रेट लाइन फंक्शन को फॉलो करता है। तो मैंने यहाँ से क्या समझा? मैंने ये समझा कि जो मेरा पर्टर्बेशन है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो पर्टर्बेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन विच इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। m की वैल्यू क्या होती है? स्लोप होता है विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो मैंने वैल्यू रख दी तो मेरे पास ये पर्टर्बेशन आ गया। दिस इज इट। यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि आप पर्टर्बेशन कैसे निकालोगे। अब तो वो इजी काम है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, फिर से आप क्या करो, शाई एन 0, पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, नो इशू एट ऑल। डेल्टा H1 शाई एन 0 एंड लिमिट कितनी होगी? 0 से L होगी। अब आप क्या करोगे? पर्टर्बेशन की वैल्यू रख दो, शाई एन 0, पर्टर्बेशन की वैल्यू क्या होगी? Vx बाई एल, शाई एन 0, 0 टू L, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या करो, V बाई एल को बाहर निकाल लो, शाई एन 0, अंदर क्या बचा? x इंटू शाई एन 0 इंटू 0 टू L। ठीक है, 0 टू L आपका लिमिट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है, मैं येलो कलर से इसे शेड कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन आपको पता होगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स में जब आप क्या करते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालते हो तो यही इंटीग्रेशन आता है। और इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी L/2, एवरेज पोजीशन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एवरेज पोजीशन। ये किसकी वैल्यू है? एवरेज पोजीशन इन 1D बॉक्स, इन 1D बॉक्स। तो वही इंटीग्रेशन है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2/L इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। बाई पार्ट्स आप यूज़ करोगे, आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप वैल्यूज़ को याद रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये V/L है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको, फिर एग्जाम में आप पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे नहीं, तो आप हमेशा क्या याद रखो कि एवरेज पोजीशन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स इज L/2 when the limit goes from 0 to L. So आंसर क्या आ गया? V/2 आ गया। So this is the first order correction energy. इस तरीके से हमने कितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी के। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट बेस पे है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये CSI 2011 में आ चुका है। यहाँ पे क्या है देखो, E0 सुपरस्क्रिप्ट 0 और E0 सुपरस्क्रिप्ट 1, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी एंड दिस इज द 0th ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, 0th ऑर्डर। अब आपको पता है, जब मैंने डेरिवेशन कराया था, जिन्होंने डेरिवेशन नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। E01, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हमेशा एग्जैक्ट एनर्जी से ज़्यादा ही होगा, एग्जैक्ट एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगा और कम से कम इक्वल हो सकता है। ठीक है, जो मेरी करेक्टेड एनर्जी आएगी वो हमेशा एग्जैक्ट एनर्जी से ज़्यादा या उसके इक्वल होगा। ओके, इक्वल कब होगा? आप याद करो, पर्टर्बेशन मैंने क्या समझाया था, H कैप इज इक्वल्स टू, वेयर H इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन प्लस लैम्डा इंटू पर्टर्ब हैमिल्टोनियन। तो मैंने क्या बताया था, लैम्डा इज द स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन। अगर मैं लैम्डा को 0 रख दूँ तो पर्टर्बेशन खत्म हो गया। पर्टर्बेशन खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ही आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो एग्जैक्ट एनर्जी है, एग्जैक्ट एनर्जी
वो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है करेक्टेड एनर्जी के, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि करेक्टेड एनर्जी हमेशा एग्जैक्ट एनर्जी से इक्वल या ज़्यादा होगी ऑलवेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्यों होगी वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और किस केस में इक्वल होगी? उस केस में इक्वल होगी जहाँ पे परटर्बेशन जीरो होगा। परटर्बेशन जीरो कब होगा? जब लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी। इसीलिए तो लैम्डा इंट्रोड्यूस किया था। लैम्डा का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन। ओके, सो इस वीडियो में हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, आप लोग इसे रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल को डिस्कस